आखिर एक स्त्री को क्यों करना पड़ा एक मेंढक के साथ विवाह। श्रोता बंधुओं, आज का ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही रहस्यमयी है। आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, यदि इस कहानी को आप देख ही रहे हैं तो कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। दोस्तों, आखिर एक स्त्री को क्यों करना पड़ा एक मेंढक के साथ विवाह। मित्रों, यह सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है और यह बात सत्य भी है कि कलयुग काल में एक स्त्री का विवाह एक मेंढक के साथ होना संभव नहीं है। परंतु दोस्तों, यह एक द्वापर युग की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी है और द्वापर युग में एक स्त्री का विवाह एक मेंढक के साथ होना संभव था। श्रोताओं, आप सभी मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे, क्योंकि श्रोताओं, भगवान विष्णु ने भी कहा था कि मनुष्य के जीवन के लिए आधा अधूरा ज्ञान सदा ही घातक होता है। कहते हैं कि जो मनुष्य आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करता है तो वह मनुष्य सदा ही अज्ञानी रह जाता है। श्रोताओं, तो आप सभी मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि इस कहानी के साथ कहानी की समाप्ति तक बने रहे। और यदि अभी तक ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि दोस्तों, आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और हम इसी तरह हर रोज अद्भुत और ज्ञानवर्धक कहानियां लाने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर एक स्त्री को एक मेंढक के साथ विवाह क्यों करना पड़ा। तो दोस्तों, पुराने समय में चंद्रपुर नाम से जाने जाते थे एक गांव। यह गांव अपनी हरियाली, सुंदर झीलों और प्राचीन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव में एक सुंदर और बुद्धिमान युवती रहती थी जिसका नाम था माधवी। दोस्तों, माधवी बचपन से ही अपने सर्वप्रो गहराई और महसूस यानी कि जो भी सोचती थी, जो भी वह स्वप्न में देखती थी, वह अक्सर सच हो जाया करते थे। दोस्तों, एक रात माधवी ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक झील के पास एक मेंढक बैठा है जो उससे कह रहा है, माधवी, तुम्हारा भाग्य मुझसे जुड़ा है। जब सही समय आएगा तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा। दोस्तों, तभी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मुक्ति संभव होगी। मित्रों, यह स्वप्न इतना जीवित था कि माधवी सुबह तक बेचैन रही। उसने अपनी मां से यह बात साझा की। श्रोताओं, मां ने इसे केवल एक साधारण सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, माधवी के मन में यह स्वप्न गहरे बैठ गया। माधवी का गांव एक विशाल झील के किनारे बसा हुआ था जिसे चंद्रसर झील कहा जाता था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि झील में देवताओं का वास है और झील से संबंधित कोई भी अनहोनी साधारण नहीं होती। मित्रों, एक दिन माधवी झील के पास टहल रही थी। अचानक उसने वही मेंढक देखा जो उसके स्वप्न में आया था। श्रोताओं, वह हरे रंग का सामान्य मेंढक नहीं था, बल्कि उसकी आंखें चमकदार और सुनहरी थी और उसके शरीर पर अद्भुत चिन्ह बने हुए थे। दोस्तों, उधर मेंढक ने माधवी को देखकर कहा, माधवी, मुझे पहचानती हो? मैं वही हूं जो तुम्हारे स्वप्न में आया था। समय आ गया है कि तुम मेरी बात को समझो। मित्रों, माधवी डर और जिज्ञासा के बीच उलझ गई। मेंढक ने उसे बताया कि वह वास्तव में एक श्रापित राजकुमार है जिसे एक दुष्ट जादूगरनी ने मेंढक बना दिया है। मित्रों, जादू तोड़ने के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता थी जो निस्वार्थ होकर उसका साथ दे। मित्रों, मेंढक ने माधवी को बताया कि उसका विवाह उसे श्राप से मुक्त करा सकता है, लेकिन यह राह आसान नहीं होगी। उसे अपने परिवार
और समाज के विरोध का सामना करना पड़ेगा। श्रोता बंधुओं, अब माधवी ने सोचा, क्या यह सचमुच संभव है? दोस्तों, क्या मेंढक एक इंसान बन सकता है? फिर भी उसने अपने स्वप्न और मेंढक की बातों पर विश्वास करने का निर्णय ले लिया। मित्रों, जब माधवी ने यह बात अपने परिवार और गांव वालों को बताई तो सबने उसका मजाक उड़ाया। लोग उसे पागल कहने लगे, यह तक कि उसके माता पिता भी उसकी बात से नाराज हो गए। लेकिन माधवी ने हिम्मत नहीं हारी और मित्रों, कई दिनों तक माधवी ने झील के पास जाकर मेंढक से बात की। मेंढक ने उसे बताया कि इस विवाह के बाद उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि वह इन तीनों ही परीक्षाओं में सफल रही तो वह न केवल श्रापित राजकुमार को मुक्ति करेगी, बल्कि गांव के सभी लोगों को एक बड़े अभिश्राप से बचा लेगी। मित्रों, माधवी ने हिम्मत जुटाकर मेंढक से विवाह करने के लिए निर्णय ले लिया और मित्रों, गांव के बुजुर्गों और पुजारियों की उपस्थिति में झील के किनारे उनका विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, यह दृश्य इतना अजीब था कि सभी लोग हक्के बक्के रह गए। मित्रों, विवाह के बाद माधवी को पहली परीक्षा का सामना करना पड़ा। मेंढक ने उसे एक रहस्यमय जंगल में जाने को कहा। वहां उसे जीवन का पुष्प खोजना था, जो केवल उन लोगों को मिलता था जो अपने मन को कोई लोभ नहीं रखते। मित्रों, माधवी ने साहसपूर्वक जंगल में प्रवेश किया। वहां उसे कई प्रलोभन मिले, सुनहरे फल, चमचमाते आभूषण, लेकिन उसने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया। अंत में उसे एक सफेद कमल का फूल मिला, जिसे जीवन का पुष्प कहते थे। मित्रों, दूसरी परीक्षा में माधवी को एक विषैले नाग से एक अमूल्य मणि प्राप्त थी। मित्रों, नाग ने उसे डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन माधवी ने अपने साहस और निस्वार्थ भाव से उसे शांत किया। दोस्तों, नाग ने अपनी मणि उसे देकर आशीर्वाद दे दिया। और मित्रों, तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा में माधवी को झील के भीतर छिपे एक प्राचीन दैत्य से लड़ना था। और दोस्तों, इस बार मेंढक ने उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर दैत्य को हराया। जैसे ही दैत्य मरा, मेंढक ने अपनी श्रापित त्वचा को त्याग कर दिया और सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। और बंधुओं, राजकुमार ने माधवी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और प्रेम ने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह झील और गांव हमेशा सुरक्षित रहेंगे। दर्शक बंधुओं, उधर गांव के लोग जो पहले माधवी का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी प्रशंसा करने लगे। राजकुमार और माधवी ने मिलकर गांव की भलाई के लिए काम किया। उनका विवाह न केवल प्रेम और साहस की मिसाल बना, बल्कि इस बात का प्रमाण भी था कि सच्चाई और निस्वार्थ से हर बाधा को पार किया जा सकता है। दर्शक बंधुओं, उस गांव के लिए सबसे बड़ी बाधा यह आने वाली थी कि यदि वह राजकुमार श्रापित से मुक्त नहीं होता तो वह पूरा गांव उसी झील के पानी के उफान से बहकर जाने वाला था। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार और माधवी ने उस दैत्य का नाश किया तो उस झील का पानी धीरे धीरे क्षीण हो गया, जिसकी वजह से झील पूरी तरह से उफान पर नहीं आई। और इस तरह से उस माधवी ने उस राजकुमार और पूरे गांव के प्राणों को बचा लिए। दर्शक बंधु, इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है, लेकिन माधवी और राजकुमार की गाथा आज भी चंद्रपुर के लोग याद करते हैं। यह हमें सिखाती है कि हर स्वप्न के पीछे एक उद्देश्य होता है। जो इसे समझने का साहस करते हैं वे इतिहास रचते हैं। दोस्तों, यह अद्भुत और रहस्यमय कहानी आप सभी श्रोता बंधुओं को कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने ज्ञानवर्धक कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत और रोचक कहानी के साथ।
तब तक आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।